Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के दौरान अब बिहार की राजनीति में जो सियासत है वो तेज हो गई है। सियासत इसलिए तेज हो गई है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जहां भी आता है वहां पर सियासत ऑब्वियसली तेज हो जाती है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई शुरू हो जाते हैं और जो बयानबाजी है उसका कयासों का दौर शुरू हो जाता है। एक दूसरे को लेकर कुछ और आरोप लगता है। विपक्ष पार्टियां पक्ष पर आरोप लगाती है और जो पक्ष की पार्टियां है वो विपक्ष पर आरोप लगाती है। घोटालों का उजागर होता है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं खुलकर आती है जो कि 5 साल में आई तक नहीं। ये सारे जो है मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव के समय नेताओं को याद आते हैं और शायद ऐसा ही कहा जाता है कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है लेकिन जब परीक्षा आता है तो पढ़ाई शुरू हो जाती है। वैसी ही राजनीति है, वैसी ही सियासत है जिसमें कि बिहार की राजनीति को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। और बिहार की राजनीति में घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आगामी आने वाले 3-4 महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसमें कि जेडीयू और भाजपा एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, हम और मुकेश सहनी की पार्टी आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक साथ बढ़कर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन इस बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है भभुआ जिले में आता है और भभुआ जिले में 4 विधानसभा सीट है। उसी 4 सीटों में से एक नाम है रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके और आरजेडी के सांसद और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। जगदानंद सिंह अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आरजेडी की और कमान जो है उनके हाथ में है। बिहार की राजनीति में जितवाने का जो पूरा मकसद है और जो मंसूबा है उन पे आधारित है, डिपेंड करता है क्योंकि वो पार्टी के जो है बिहार के अध्यक्ष बनाए गए हैं आरजेडी के। और वो सीट इसलिए चर्चा है क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है जो कि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सही में आरजेडी चुनाव आने वाले समय में जीत पाएगी या फिर परिवारवाद, जातिवाद और ये सारे मुद्दों पर लिपट कर पार्टी सिमट जाएगी। इसके बारे में आप रुके रहिएगा हमारे वीडियो तक। लेकिन इसके थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और थोड़ा बैकग्राउंड से लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, हम बात करेंगे 1995 में विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जनता दल, उस टाइम आरजेडी अभी नहीं बना था, जनता दल बना था और जगदानंद को वहां से विधानसभा का टिकट मिला। 1995 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद विधानसभा में गए, रामगढ़ का नाम प्रचलित किया क्योंकि विधायक बने थे जनता दल से। और इसके बाद 5 साल उन्होंने, ठीक है, 5 साल अच्छे से बिताया। इसके बाद फिर चुनाव हुआ 2000 में। 2000 में जब चुनाव हुआ तो उस समय आरजेडी बन गई थी और लालू की पार्टी से उन्होंने 2005 में फिर से रामगढ़ विधानसभा से चुनाव जीत गया। इसके बाद उनको मंत्री बना दिया गया, लालू के सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है जगदानंद को कि जगदानंद जो है वो बिजलिया बाबा के नाम से मशहूर हैं। बिजलिया बाबा के नाम से इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो उस समय बिजली मंत्री और ये सिंचाई विचाई का जो होता है काम, ये सारा मंत्री थे। इसके बाद होता है चुनाव 2005 में। 2005 के फरवरी में चुनाव होता है क्योंकि 5 साल हो जाता है। इसके बाद फिर जगदानंद जो है चुनाव जीत जाते हैं, 2005 के चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद से वहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला और खास करके कहा जाए तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, जिसके बाद जो है किसी की सरकार नहीं बन पाती है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद फिर से चुनाव होता है 2005 में। और 2005 में जब चुनाव होता है तो फिर जो है वहाँ पर जगदानंद सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं। इसके बाद उनकी सरकार खत्म हो जाती है और नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है। 2005 में फिर चुनाव हुआ। इसके बाद अब बात आती है 2009 के चुनाव में। 2009 का चुनाव जिस तरीके से 2009 का चुनाव हुआ, यानी कि 2005 के 2009 के बीच में 4 साल होते हैं। 4 साल में 2009 के बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी पार्टी से जगदानंद को टिकट दिया गया।
और जगदानंद ने काफ़ी अच्छे से लड़ाई लड़ी और वो पहली बार बक्सर के सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद वो दिल्ली आ गए और फिर जो है उनकी सीट विधायकी की जो थी रामगढ़ वो खाली हो गई। अब खाली हो गई तो अब किसको लड़ाया जाए, क्या देखा जाए, किसको अब चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उनके बेटे सुधाकर सिंह हैं। हालांकि उस समय राजनीति में उतना ज़्यादा सक्रियता उनका नहीं था, लेकिन जिस तरीके से एक होता है कि जातीय समीकरण को देखकर और किन कैंडिडेट को कौन लोगों ने आपने को लोकसभा में आपको जो है वोट दिया है, उसके आधार पर उन्होंने अंबिका सिंह यादव को टिकट दिया, अंबिका सिंह यादव को टिकट दिलवाया। और क्या मंशा रही होगी उनको पता होगा, लेकिन जब चुनाव हुआ 2009 में तो अंबिका सिंह जो है विधायक बन गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो इन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह बने। अब आप यहाँ से राजनीति समझना शुरू कीजिए। जगदानंद सिंह जो है सांसद बने और जगदानंद सिंह ने अंबिका सिंह यादव को आरजेडी से टिकट दिलवाया, आरजेडी से वहाँ पर टिकट मिला। इसके बाद जब चुनाव शुरू हुआ और बीजेपी से इनके ही बेटे, जगदानंद के ही बेटे बीजेपी से खड़े हो गए। देखिए आप इतना पर बताइए, एक कोई आरजेडी से सांसद बना हुआ है और उन्हीं का बेटा बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है और उसी पार्टी को हराने के लिए। अब इसमें राजनीति अब आप बखूबी समझिए, खुद समझिए इसमें क्या होता है। लेकिन चुनाव जब होता है तो वहाँ पे जो है अंबिका सिंह यादव भारी बहुमत से जीत जाते हैं और उनके बेटे जो बीजेपी से चुनाव लड़े थे वो तीसरे नंबर के योद्धा बनकर रह जाते हैं। इसके बाद 1 साल बचा था, फिर चुनाव होता है 2010 में। फिर 2010 में अंबिका सिंह यादव को टिकट मिला क्योंकि उन्होंने बाईपोल इलेक्शन को जीता था। फिर से 2010 में उनको टिकट मिला, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बीजेपी से सुधाकर सिंह को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो हार गए थे। इसके बाद बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया गया। हालांकि जो सुधाकर सिंह थे वो अपने पिता के पार्टी को समर्थन नहीं कर दूसरे के समर्थन में जुटे रहे और हमेशा प्रचार करते रहे और अंबिका सिंह यादव को हराने की कोशिश करते रहे। लेकिन अंबिका सिंह यादव फिर से विधायक बन गए और वहां पर फिर से विधानसभा पहुंच गए। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह आता है कि 2015 का विधानसभा होता है चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में अंबिका सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं और महज 5-6 हज़ार वोट से चुनाव हार जाते हैं। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह चुनाव जीत जाते हैं। और अशोक कुमार सिंह जो है चुनाव क्यों जीताते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा बांटा गया था, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन महज 5-6 हज़ार वोटों से हारना कोई बड़ी बात आई थिंक नहीं होती है। भले ही हार जाना होता है लेकिन एक बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब क्या है कि 2020 का विधानसभा चुनाव है और 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं तो चाहेंगे कि अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, जिसको लेकर जो पूर्व विधायक अंबिका सिंह यादव थे वो नाराज चल रहे थे। नाराज इसलिए चल रहे थे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसी चुनाव में उनके बेटे अपोजिशन में जाके उनको हराने की कोशिश कर रहे थे। तो जगदानंद तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, अब अपने तरफ अपने लोगों को आकर्षित तो करेंगे और उनके बेटे सुधाकर सिंह अब जो है मैदान में उतर गए हैं और पूरे जिले की कमान ऐसे संभाल रहे हैं जैसे उनकी घर की पार्टी हो। और संभाले भी क्यों ना, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई। इसके बाद उनसे नाराज होकर जो हैं भभुआ के और जो फॉर्मर विधायक रह चुके हैं बीएसपी से और आरजेडी के नेता थे रामचंद्र यादव, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह को हराने के लिए अच्छे तरीके से प्रचार किया और शायद उनकी मंशा सही भी हो गई और वो चुनाव जगदानंद हार भी गए। और उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देकर अब जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और अंबिका सिंह यादव इसलिए नाराज चल रहे थे क्योंकि उनको लग गया था और कहीं ना कहीं उनकी जो पूछताछ नहीं हो रही थी और उनको लेकर जो अवॉइड वाली चीजें आ रही थी उसको लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब जाकर वो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। अब स्पष्ट तौर पर हो गया है कि अब जो हो आरजेडी यानी कि जगदानंद के पुत्र जो हैं सुधाकर सिंह अब चुनाव लड़ेंगे और सुधाकर सिंह जो है मैदान में उतर गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वहीं अब अंबिका सिंह भी मैदान में उतर गए हैं और बीएसपी का ज्वाइन करके हाथ अब जो है राजनीति में जो है धीरे धीरे कश्मकश तेज हो गया है। लोगों से मिल रहे हैं, उनके राय जान रहे हैं और उसके अनुसार आगे वाले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। मैसेज आपको ये देना था कि एक बाप एक बेटा, बाप आरजेडी बेटा बीजेपी,
बाप जो है आरजेडी कैंडिडेट को टिकट दिलवाता है लेकिन बेटा को उतार देता है एक साइड से हराने के लिए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति किस स्तर तक गिर गई है। और इस स्थिति में लोगों को अवॉइड करना, जो कि अंबिका सिंह यादव उनको बड़े भाई मानते थे और कोई भी काम क्षेत्र में करते थे तो उनसे बिना पूछे नहीं करते थे। और स्थिति ये हो गई कि पुत्र मोह के रूप में, अपने कस्टिज्म के रूप में और अपना जो पावर है उसके दम पे एक ऐसे राजनीतिक लोगों को आप हटा रहे हैं जो कि गरीबों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़कर आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, आखिरी जो फैसला होता है वो जनता का होता है। जनता क्या सोचती है, क्या विचारती है, किसको जिताना है, किसको हराना है, वो सारी चीज़ें जनता पर छोड़ दी जाती है और जनता ही इसका मालिक होती है। देखना दिलचस्प होगा। 2020 का चुनाव होता है और चुनाव में कौन बाजी मारता है। बीएसपी क्या वहाँ पर पहली बार परचम लहरा पाती है या फिर बीजेपी की सीट फिर से कायम रह पाती है, या फिर जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके पुत्र यानी कि सुधाकर सिंह वहां से विधायक बन पाते हैं। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी राजपूत हैं और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो भी राजपूत हैं और जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो यादव कैंडिडेट हैं। और ऐसा भी कहा जाता है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो बीएसपी के वोट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर यहाँ से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोट का शेयर्स होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीएसपी यहाँ से चुनाव जीत जाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। ये सर्व कयासों के दौर में है। सभी पार्टियां जो है अपने दम पे अपने जो मेहनत है उस पर कर रही है। आने वाले समय में ये बेहद दिलचस्प होगा। चैनल को पसंद, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.